मेजर अमन गश्त से लौटे तो देखा पिताजी के 4 मिस कॉल आए हुए थे। वर्दी उतार कर फ़ोन किया तो सामने से उनकी माँ बोल रही थी। माँ ने जो खबर दी उसे सुनकर मेजर अमन खुशी से नाचने लगे। उनकी पत्नी ने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया था। थोड़ी देर में खबर पूरी बटालियन में फैल गई। मेजर ने बटालियन को शानदार पार्टी दी, खूब जश्न मनाया। दूसरे दिन छुट्टी की अर्जी दी, लेकिन सीमा पर तनाव के चलते तुरंत छुट्टी नहीं मिल सकी। उच्च अधिकारी ने अगले महीने की 10 तारीख से छुट्टी की मंजूरी दी। मेजर अमन ने फ़ोन कर पत्नी नेहा से बात की। उसे बताया अभी छुट्टी नहीं मिली, अगले महीने की 10 तारीख को आ रहा हूँ। हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी। नेहा बेटी को खिलाते हुए रोज एक दिन कम करके मेजर अमन के आने के दिन बताती। पूरा परिवार बेसब्री से अमन के आने का इंतजार कर रहा था। उधर अमन भी बेटी को देखने को अधीर हो रहा था। लेकिन 2 दिन पूर्व सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और सभी जवानों और अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। अब तक अमन के वापस आने का इंतजार कर रहे परिवार की आंखें अब सारे दिन न्यूज़ चैनलों पर जमी रहती। किसी भी सैनिक के शहीद होने की खबर आती तो नेहा बेचैन हो जाती। नेहा की हालत देख अमन की माँ टीवी बंद कर देती और उसे समझाती, बेटी हर सैनिक शहीद नहीं होता, इतना कमज़ोर होने से कैसे काम चलेगा। तुम्हारी इस हालत का बच्ची के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक दिन सुबह नेहा चाय नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी अमन के पिता लड़खड़ाते कदमों से अंदर आए और सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए। उनकी हालत देख नेहा और उसकी सास बुरी तरह घबरा गई। दोनों तरफ से उन्हें पकड़कर पूछने लगी, कुछ तो बोलो, क्या बात है? प्लीज पिताजी बताओ क्या हुआ। काफी देर से उनके दिल में दबा दर्द का गुबार आंखों से सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। उनके साथ ही अनिष्ट की आशंका से नेहा की सास भी रो पड़ी। तभी नेहा का फोन बज उठा। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से बस इतना ही कहा गया कि मेजर साहब देश के लिए शहीद हो गए। इतना सुनते ही नेहा के हाथ से फोन छूट गया और वो बेजान मूर्ति की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तब तक अमन के शहीद होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। देखते ही देखते पूरा घर गांव के लोगों से भर गया। कोई पिताजी को संभाल रहा था तो कोई अमन की मां को। कुछ औरतें नेहा को पानी पिलाकर होश में लाने का प्रयास कर रही थी। नेहा को होश तो आ गया, पर वो पत्थर की मूर्ति सी हो गई। उसकी आंखें एक ही जगह ठहर गई। तभी आसमान में बादलों की तेज गड़गड़ाहट हुई। बिजली कड़कने की आवाज सुन नेहा को याद आया, 5 महीने पहले जब अमन छुट्टी आया था तो एक दिन बिजली चमकने पर वह डरकर अमन से चिपक कर रोने लगी। तब अमन ने उसे कहा था, नेहा तुम एक सैनिक की पत्नी हो, तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं होना चाहिए। कल को मुझे कुछ हो गया तो घर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। माँ, पिताजी और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कैसे संभाल पाओगी तुम? तब नेहा ने अमन के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करते हुए कहा, प्लीज अमन ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना ऐसी बातों से मैं कितना डर जाती हूँ। तब अमन ने कहा, नेहा फौजी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे शहादत की कोई फिक्र नहीं। खुश नसीब होते हैं वो सैनिक जो देश के काम आए, पर मुझे हमेशा एक ही फिक्र रहती है, माँ और पिताजी के बुढ़ापे के सहारे की। तुम तो जानती हो मेरा छोटा भाई शुभम किसी काम का नहीं है। मुझे लगा था जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा, इसीलिए पिताजी से बोलकर उसकी शादी करवाई। पर उसकी पत्नी भी आई तो लालची और आलसी। आते के साथ ही अलग रहने लगी। अपने हिस्से की जमीन लेकर उसे भी बेचकर खा गए। आए दिन मुझे फ़ोन करके किसी न किसी बहाने से पैसे मांगते रहते हैं। जो खुद का खर्च नहीं चला पा रहे वो तुम्हें और माँ बाप को कैसे संभालेंगे। तब नेहा ने अमन से वादा किया था कि आज के बाद वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, कभी नहीं डरेगी। अपना वादा याद आते ही वो जोर से चिल्लाई, नहीं अमन,
मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वीर सैनिक की पत्नी हूँ, मैं सबको संभालूंगी। वो तुरंत खड़ी हुई, आंखों से आंसू पोंछे और सास के पास जाकर बोली, माँ, आप एक वीर सैनिक की माँ हैं, इस तरह कमज़ोर पड़ोगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। सबको हिम्मत देकर अपनी बच्ची को दूध पिलाया। दूसरे दिन अमन की बॉडी गांव पहुंची। तेज बारिश के बावजूद आसपास के गांवों से लोग अमन की अंत्येष्टि में उमड़ पड़े। आसमान शहीद अमन के जयकारों से गूंज रहा था। नेहा उसकी देह के पास सैल्यूट किए खड़ी रही। जब सबने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, तब नेहा ने अमन की देह को तिलक लगाकर विदा किया। लेकिन उसके दुखों का अभी अंत नहीं हुआ था। जवान बेटे की अर्थी देख अमन के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं गिर गए। पिता और पुत्र की एक साथ अर्थियां उठी। अंतिम संस्कार के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी घर आए। सभी ने अमन के भाई शुभम से कहा कि नेहा को एतराज नहीं हो तो अब तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए। घर में सिर्फ 2 औरतें रह गई। आजकल जमाना खराब है, घर में आदमी का रहना जरूरी है। शुभम ने कहा कि अभी 13वीं तक तो मैं यहीं हूँ, उसके बाद देख लेंगे, ये घर भी मेरा ही है। सब लोग संतुष्ट होकर चले गए। 13वीं के एक दिन पहले रात को शुभम और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। शुभम की पत्नी बोली, कल रिश्तेदारों के बीच क्या जवाब दोगे, सोच लो। तुम इतने लोगों का खर्च कैसे उठाओगे? माँ की दवा, नेहा और उसकी बेटी का खर्च कहाँ से आएगा? शुभम ने कहा, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ ही रही, खर्च तो भैया की पेंशन से ही चल जाएगा। शहादत पर सरकार लाखों रुपए दे रही, मेरी नज़र तो उन पर है। किसी तरह माँ और भाभी का भरोसा जीतकर वो पैसे हाथ लग जाए, उसके लिए इनके साथ ही रहना होगा। शुभम की बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में चमक आ गई, पर उधर नेहा परेशान हो गई। दूसरे दिन पगड़ी की रस्म के समय सभी रिश्तेदार और पंच सरपंच बैठे थे। पगड़ी के लिए जैसे ही शुभम बैठने लगा, तभी नेहा सभी को हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करना, पगड़ी मेरी बेटी को बंधेगी। सभी लोग नेहा की तरफ अचरज से देखने लगे। लोगों ने काफी समझाया कि घर में मर्द का होना ठीक रहेगा, लेकिन नेहा नहीं मानी। तो किसी ने कहा कि बहू को लालच आ गया है, इसीलिए देवर को ठुकरा रही है। किसी ने कहा बहू का चरित्र सही नहीं लगता, शायद इसीलिए देवर को दूर रखना चाहती है। नेहा की सास भी नेहा पर गुस्सा हो गई, तो नेहा ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने रात को छिपकर देवर देवरानी की बातें रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग सुनकर शुभम और उसकी पत्नी की नजरें झुक गई। उपस्थित सभी लोगों ने नेहा की बात का समर्थन किया और उसकी बेटी को ही पगड़ी बांधी गई। नेहा ने सबसे हाथ जोड़कर कहा कि आप सब हमारे दुख में सम्मिलित होने आए, हम आपके आभारी हैं। आप हमारी तरफ से निस्फिक्र रहिए। हम 2 औरतें नहीं, बल्कि एक सैनिक की माँ और एक सैनिक की पत्नी है, और सैनिक की माँ व पत्नी कभी कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। मेरी बेटी को मैं उसके पिता के समान ही निडर और साहसी सैनिक बनाऊंगी। और नेहा ने जो कहा वो कर दिखाया। वो खेतों को भी संभालती और घर भी, साथ में बेटी की भी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखती। 18 साल बाद नेहा की बेटी रिया ने सेना में मेजर बनकर नेहा की शपथ पूरी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। इसे जन जन तक पहुँचाने में आपके लाइक की अहम भूमिका होगी। कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट कर कहानी पर अपने विचार लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।